और चुपचाप बैठे रहिए। देखिए मेरा सभी सम्मानित साथी संबोध है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं अपने संघ के अध्यक्ष रामदलाल जी बाबू पवार जी आप आए और तमाम साथियों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बहुत देर से कि आप लोग शालीनता के साथ सुनेंगे। तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे। बाबू पवार जी हमारे बीच हैं। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जहां पर जो है वो वहां पर बैठ जाए। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर आज मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं तो ये आप लोगों की 8 दिन की तपस्या है। तो एक बार मैं कहूंगा कि यहाँ पर एसएसपी और डीएम आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। आप अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया आप लोग किसी प्रकार की अवस्था ये जरूरी है। हेलो मैं भाई यार, अगर कोई बात सुनने आया है तो शिक्षित होने का परिचय दीजिए। मैं कहता हूँ सब लोग बैठे, वीडियो बनाइए तो नीचे बैठ के बनाइए। आप लोग प्लीज आप पीछे तक नीचे बैठ जाएंगे और मैं चाहता हूँ पीछे पीछे थोड़ा हट जाए। यहाँ पर गैप रहेगा तो अच्छी बात है, पीछे पीछे हो जाते हैं थोड़ा निदान गुरु। कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छी बात। शांति बनाए रखो भाई लोगों। मैं चाहता हूं कि सभी लोग बैठ जाएं और अगर हमारे बीच पहुंचे हैं 8 दिन की जो तपस्या है हम सबकी, ये उसका नतीजा है। और ये शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफा कोई आंदोलन इतना अनुशासित चल रहा था, तभी शायद इसके मायने भी हैं और तभी उस चीज से प्रभावित होकर लगा होगा कि छात्रों की मांग को सुना जाना चाहिए, छात्रों की मांगों को माना जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अपने सभ्य होने का परिचय, अपने शिक्षित होने का परिचय हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचे तो मुझे लगता है कि बहुत ही हमारे लिए सर युवाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि युवा भी यहाँ का युवा है, प्रदेश का युवा है, आपके बच्चे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपने हृदय को बड़ा करें और बड़ा दिखा के आप इन युवाओं को अपने बच्चे मानकर इनको न्याय दें। तो ये मुरीद और ये पूरी नवरात्रों में माँ भगवती की कृपा रही, माफी महाराज की कृपा रही, देवी देवता की कृपा रही, तमाम। तो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के राम कंडवाल जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है और मैं चाहता हूं कि राम भाई इसको पूरी तरीके से लीड करें और आप दिशा निर्देश भी दें और जो ज्ञापन है, जो मांगे हैं, उस पर कुछ आप बताएं। राम भाई, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बॉबी भाई। और मैं सबसे पहले सभी को शांति की अपील करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष आए हैं, तो इसलिए कृपया शिक्षित होने का आप जो है करें कि आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों ने जो है परीक्षा दी है। तो मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने जो है युवाओं की समस्या यहाँ पर सुनी। सर, जैसा कि आपको विदित है, प्लीज प्लीज 2 मिनट इन्हें बाहर करो ना, इन्हें पीछे पीछे करो थोड़ा। अरे इतने दिनों से तुम्हारे साथ है, पीछे करवा रहे हो। तुम्हारे साथ खड़े मीडिया वाले, आप पीछे करा रहे हो। कृपया मीडिया वाले पीछे हो जाएंगे, मीडिया वाले
प्रदेश सब शांत रहिए, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, शांत रहिए भाई, शांत। सर आप हमारी जो मांगे थी वो सबसे पहले इस प्रदेश का युवा सर ये चाह रहा है कि इस प्रदेश में जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाए। सर जो हमारी दूसरी मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी जो है सीबीआई जांच हो, ये हमारी दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच की आप जो है इन युवाओं को आप जरूर यहाँ पर करवाएंगे। और एक और सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रदेश के छात्र जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन सभी के आप जो है ये जो मुकदमे हैं वो आप वापस लेने की जरूर एक घोषणा करेंगे सर। और जो आखिरी मांग सर हमने रखी है इसमें वो आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। और अगर ये सर मांगे पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि जरूर इन प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा सर। मैं अब आपसे मैं 1 मिनट बोलने दो, बॉबी भाई को बोलने दो, बॉबी भाई को बोलने दो। देखिए मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद से ये सबसे बेहतर जीत किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, ये वो ईमानदार युवाओं की है जो ईमानदारी से परीक्षा देना जानता है। ये वो ईमानदार युवा और युवतियों की है, छात्र छात्राओं की है, जिन्होंने ऐसे जगह पर जहां अपने पूरे सड़क को घेर रखा था पर अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, इस आंदोलन को बराबर बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का यदि राजनीतिकरण होता तो शायद युवाओं की बात ज्यादा नहीं मानी जाती। सीएम साहब तक अगर ये मैसेज पहुंचा हुआ होगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर छात्र आंदोलन ये चल रहा था, छात्रों की जो मांगे थी उसी मांगों पर बात हो रही है, और इसीलिए शायद उन्होंने दिल बड़ा करके आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम सबके लिए बड़ी बात है। और ये जो मांगे हैं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब अपने मुखारबिंदु से इन मांगों के लिए और जो ज्ञापन दिया है उसके लिए आप सबको कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं और सीएम साहब पहुंचे हैं, आखिरकार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी और सबके मुखिया है, तो अगर बेरोजगार संघ में कुछ नवरात्रों के समय में, हाँ बहुत अच्छी बात है कि तो मैं चाहता हूं कि आप सीएम साहब की बातों को गौर से सुनिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूं, हम सब शिक्षित हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। बस आप लोगों का संयम बना रहे, हम सबका संयम बना रहे। लड़ाइयां पता नहीं अभी कितनी लड़नी है और कितनी लड़नी पड़ेंगी, पर यदि इस ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है तो निश्चित ही हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर, आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले लगभग पूरा 1 सप्ताह हो गया, 8वां दिन है, और 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है
इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुधीर जी भी हैं मेरे साथ, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संजोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सचो बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कहा चलो। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए, और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं, और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है, और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले। भूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीर भूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है, और उसमें ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है, उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई, और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ ही किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे
तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था।